नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। जिस नीतीश कुमार ने इस पार्टी को खून पसीने से सींच कर खड़ा किया, आज उन्हें ही उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह ने एक कार्यक्रम में ये बयान देकर सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। मैं मीडिया के खास कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आनंद मोहन सिंह के जदयू पर भड़कने की वजह क्या है। आपको यह भी बताएंगे कि देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी आने वाले दिनों में बिहार में कितना निवेश करेंगे। हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि सीमांचल एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ किस तरह लूट मचाई गई, और ये भी कि क्यों बिहार की आम जनता की जेब और ढीली होगी। आनंद मोहन सिंह ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने जदयू के कुछ नेताओं पर नीतीश कुमार को पार्टी में साइडलाइन करने का आरोप लगाया। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह तक में उनकी तस्वीर गायब थी और उनके करीबी नेता अब उनके लिए आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू में अब कोई तिलंगा नहीं बचा, बल्कि वहाँ पूरी चांडाल चौकड़ी सक्रिय हो चुकी है, जिसने दल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आनंद मोहन ने आगे कहा कि सोशल मीडिया और ख़ुद जदयू के आईटी सेल वो कारिंदों द्वारा ट्रोल कराया जा रहा है कि निशांत को स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया क्योंकि बाप बेटे को डॉक्टर की ज़रूरत है। आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद जदयू के टिकट पर सांसद है और उनके बेटे चेतन आनंद जदयू विधायक हैं। फिर आनंद मोहन ने जदयू को क्यों निशाना बनाया? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है और इसका जवाब मिलता है पिछले दिनों हुए कैबिनेट विस्तार में। दरअसल आनंद मोहन सिंह चेतन आनंद को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज़ बताए जा रहे हैं। साल 2024 में नीतीश कुमार ने जब राजद का साथ छोड़ भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा किया तो फ्लोर टेस्ट में राजद के 3 विधायकों ने पाला बदला था। उनमें एक थे चेतन आनंद। आनंद मोहन चाहते थे कि बेटे को कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन शिवहर से जदयू विधायक श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया। इसी वजह से वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। 2020 में चेतन शिवहर से ही विधायक बने थे। इस बार वो औरंगाबाद ज़िले के नबीनगर से चुनाव जीते हैं। उधर आनंद मोहन सिंह के विस्फोटक बयान पर जदयू ने चौतरफा हमला बोल दिया है। जदयू नेता व मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर दे। वहीं जदयू एमएलसी संजय सिंह ने आनंद मोहन को मानसिक बीमार बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। जहां मानसिक अस्पताल हो वहां जाकर वो इलाज करवा सकते हैं। हम लोग उनका इलाज करवा देंगे। संजय सिंह ने ये भी कहा कि अगर इतनी चिंता है तो पहले अपनी पत्नी और बेटे से इस्तीफ़ा दिलवा कर मैदान में आए, सब पता चल जाएगा। उधर 17 मई को गौतम अडानी ने सारण स्थित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के साथ साझेदारी की शुरुआत की और 150 करोड़ रुपए से अडानी सेंटर फॉर आई डिजीज़ और अडानी ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑफ्थेल्मिक मेडिसिन स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी। इसको लेकर जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस फैसिलिटी के स्थापित होने से हर साल आँखों की 3.3 लाख सर्जरी और सालाना 1000 आई हेल्थ पेशेवरों को ट्रेनिंग मिलेगी। अडानी ने इस मौके पर 500 करोड़ रुपए के फंड से अडानी अखंड ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने का भी ऐलान किया। अडानी ने अगले 3-4 सालों में बिहार में 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह की बिहार में अभी बिजली और सड़क निर्माण परियोजनाएं
चल रही हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को विकसित करने की परियोजना पर बातचीत राज्य सरकार से हो रही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप बिहार में पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भागलपुर के पीरपैंती में 27,000 करोड़ रुपए निवेश के साथ 2400 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। पीरपैंती में ही अडानी समूह 200 बेड का अस्पताल भी बनाएगा। इन सब के अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड उत्तर बिहार में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगा रहा है। यहाँ ये भी बता दें कि नवादा में अडानी की सीमेंट फैक्ट्री पहले से ही बन रही है और बांका में बनने वाली है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइज राज्य में कई सड़क परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। उधर आनंद विहार से जोगबनी के बीच चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में बुधवार की देर रात जबरदस्त लूटपाट मचाई गई। ट्रेन आनंद विहार से अररिया के जोगबनी आ रही थी। आरा जंक्शन को पार कर ट्रेन जमीरा हॉल्ट पहुंचने वाली थी कि रास्ते में ही चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दी गई। ट्रेन रुकते ही लुटेरे ट्रेन में सवार हुए और यात्रियों से गहने, नकदी और अन्य सामान लूट लिए। पीड़ित यात्रियों का आरोप है कि उन्होंने शोर मचाया, लेकिन वहां मौजूद आरपीएफ तमाशबीन बने रहे। इस मामले में पीड़ितों की तरफ से दानापुर जीआरपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। दानापुर आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त हरिकांत प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी सबूत सामने आएगा उसी के मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में बिहार मूल के खिलाड़ियों का जलवा तो है, लेकिन बिहार के नाम से कोई टीम नहीं है। बिहार मूल के कारोबारी अनिल अग्रवाल ने एक्स पर ऐसी ही कुछ इच्छा जताई और इस दिशा में बिना शर्त सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। वो आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सपना धरातल पर कब उतरता है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि सूधा दूध के दामों में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। नई दर शुक्रवार से लागू हो चुकी है। नई दरों के मुताबिक पहले जिस दूध की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर थी, उसका दाम अब 67 रुपये हो गया है। इसी तरह सभी प्रकार के सूधा दूध की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 1 मई को अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी। सूधा पैकेज्ड दूध की सप्लाई के लिए बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉम्फेड से दूध लेती है। कॉम्फेड ने कहा कि पेट्रोल, डीजल व कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसी वजह से दूध का दाम बढ़ाना पड़ा। अंत में आप कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि बिहार की अगर कोई आईपीएल टीम बनती है तो उसका नाम क्या होना चाहिए।